32 पेज 16 द मदर का है। द मदर as the Mahashakti of this triple world of the ignorance stands in an intermediate plane between the supramental light, the truth life, the truth creation, which has to be brought down here, and this mounting and descending hierarchy of planes of consciousness that like a double ladder leaps into the nascence of matter and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit. महाशक्ति जो है, ये जो त्रिविध जगत हैं अज्ञान के, उसमें इंटरमीडिएट प्लेन बिटवीन सुप्रामेंटल लाइट, ट्रूथ लाइफ, ट्रूथ क्रिएशन, विच हैज टू बी ब्रॉट डाउन, उसमें और इस अज्ञान के बीच में इंटरमीडिएट स्थान के अंदर स्थित होती हैं, which has to be brought down here, and this mounting and descending hierarchy of planes of consciousness, ये डबल लैडर है, that like a double ladder laps into the nascence of matter. ऊपर से जो आ रहे हैं वो ट्रू प्लेन्स हैं, नेसेंस तक जा रहे हैं, नीचे से एवोल्यूशनरी प्लेन्स आ रहे हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं, and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit. Determining all that shall be in this universe and in the terrestrial evolution by what she sees and feels and pours from her. इस ब्रह्मांड के अंदर और इस टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंदर जो कुछ होगा उस सब को डिटरमिन करती हुई by what she sees and feels and pours from her. और ये किसके माध्यम से करती है, किसके द्वारा करती है? जो वो देखती हैं, जो वो देखती हैं और महसूस करती हैं और अपने भीतर से उसमें उड़ेलती हैं, इस तरीके से वो डिटरमिन करती हैं। ये प्रक्रिया बता दी। She stands there above the gods and all her powers and personalities are put out in front of her for the action, and she sends down emanations of them into these lower worlds to intervene, to govern, to battle and conquer, to lead and turn their cycles, to direct the total and the individual lines of their forces. ये सेंटेंस था। Determining all that shall be इस यूनिवर्स में क्या होगा और इस टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन में क्या होगा, ये सब डिटरमिन करती हैं by what she sees and feels and pours from her. She stands there above the gods. वहां वो गॉड्स के ऊपर खड़ी होती है। कहाँ? जिस यूनिवर्स और टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंदर वो अपने आप को पोर करती हैं और डिटरमिन करती हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो किस रूप में करती हैं? मैकेनिज्म क्या और कहीं कुछ किसी भी तरीके से होता हो, पर यहाँ हम किस तरीके से इससे रिलेट कर पाए उतने से ही हम तो सरोकार रख सकते हैं। बाकी क्या करते हैं उससे तो हम अनुभव तो कर नहीं पाते उसको। यहां अब जो जितना भी है, शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स, देवताओं के ऊपर स्थित होती हैं। अब देवता क्या हैं? सारी प्रक्रिया जितनी भी है वो देवताओं की क्रिया के द्वारा है। मतलब आपकी साइकोलॉजी का जो निर्माण गठन करते हैं, आप में कोई भी शक्ति, मूव करने की शक्ति, मतलब आप देवताओं की क्रिया के अलावा कुछ हो ही नहीं। जैसे अलग अलग अंगों के अंदर अलग अलग देवताओं की आपको दिखाते हैं कि ये भाग इस देवता का, ये दुर्गा कवच के अंदर देखो, दुर्गा अलग अलग की इस भाग को ये रक्षा करें, इस भाग को ये रक्षा करें, उस भाग को वही वाली
रक्षा क्यों करें भाई? तो ये सारे जो देवताओं की क्रिया है, आप किस रूप में जगत को देख रहे हो, इसका निर्माण देवता कर रहे हैं। ये बहुत इंट्रिकेट है, और ये सारी चीज, ये मैकेनिज्म दिया गया है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि नहीं दी गई है। ये सारा का सारा रहस्य हमारा जो जो लिटरेचर है उसमें है। इंडियन लिटरेचर के अंदर एकदम बारीकी से है, उसमें फर्क नहीं है उनके, कि सारी आपकी जो क्रिया है वो देवताओं के द्वारा बनी गई है। यज्ञ के द्वारा आप उनको परिपुष्ट करते हो। अरे वही आप सारा काम कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक का, उसके भीतर आपने खाली ये भावना कर दी, ये मैं माँ के लिए करता हूं, आपका जो कर्म है वो सेक्रेड हो गया। वो कर्म जो आपका है, आपका जीवन पवित्र बन जाता है ऑफर करते ही। अब यूं तो ऑफर किया मतलब क्या किया आप, कोई वैसे तो कुछ फिजिकली तो कुछ करते नहीं ऑफरिंग। भैया आप बैठना, सोना, उठना, बैठना, नहाना, कर्म करना, चिंतन, कुछ भी आप अपना, और वो तब कर सकते हो जब पूरा जीवन समर्पित करते हो। आप खुद समर्पित नहीं और आपकी एक्टिविटीज आप समर्पित कर दोगे तो दोनों बात तो चलती नहीं। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर की ये भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूं, अगर उतना भी करते हो तो भगवान आपके ऊपर अपना स्थान ले लेगा। अगर ये भाव भी व्यक्ति के आ जाता है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी या ये पर्टिकुलर कार्य या इतना मेरे, जो भी कोई कोई भी चीज की मैं इतना भगवान को देता हूं, अपना चिंतन है, अपना कर्म है, अपना धन है, अपनी जो भी कोई चीज वो देता है। पर कुछ लोग अपना सब कुछ दे देते हैं, माँ का कोटेशन है ही। कुछ लोग अपना जीवन देते हैं, कुछ लोग धन, कुछ लोग कर्म या जो भी, कुछ उनके पास जो कुछ है वो अपना सर्वस्व दे देते हैं। तो इसलिए भगवान भी उनको प्रतिदान के अंदर, उनको जिस चीज की आवश्यकता होती या जो चीज वो मांग सकते थे उन सारों की आपूर्ति करते हैं। और अपने सहज जो वरदान है, भगवान स्वयं आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के पास जो सारा जीवन दे देता है अपना उनको। तो कैसे होता है ये सारी की सारी प्रक्रिया, ये गॉड से जो इंटरेक्शन है, वेद इसी इसी को करता है। अग्नि, अग्नि दूतम व्रीणीमहे, वो पूरा है कि अग्नि जो है वो दूत है। अग्नि सारों के पास, उनका जो जो देह भाग है वो सबके पास अग्नि में ही, आपका स्वाहा, आप जिसका भी भाग है अग्नि के अंदर डालते हो, अग्नि जिन जिन देवताओं के पास है वो लेके चली जाती है। तो अभी जो देवता आपके हैं वो बड़े निम्न तरीके के हैं, यदि हैं तो आपको इसका रस नहीं आ रहा जीवन का। जब डिसाइसिवली आ जाता है कि मेरा जीवन माँ का है, मेरी एनर्जीज माँ की हैं, अब आपकी एनर्जीज का सब्लिमेशन होना, ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी, वो उनका परिष्करण होना शुरू हो जाएगा। आप जितना ही इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, अब जीवन में धीरे धीरे अपन प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं, सारी चीज है, पहले भी था जीवन, तो जीवन आज भी है। इसमें आपको एक ऊष्मा नजर आती है, इसके अंदर आपको एक चीज नजर आती है। तो शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स and all her powers and personalities are put out in front of her for the action। उनकी जो शक्तियां हैं, जैसे इस टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर चार उनकी शक्तियां, हम महाशक्तियां जो हैं वो प्रिडोमिनेंस के अंदर हैं। महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। गॉड्स की क्रिया तो है ही है, पर एक बेसिक आपका फ्रेमवर्क यदि महेश्वरी की प्रधानता का है तो आप ज्ञान पक्ष में जाओगे। पूर्ण कर्म के अंदर हम बार बार बात कर चुके हैं, ये तो जब स्वभाव और स्वधर्म की बात आई थी उससे आप रेफर करो, उसमें गीता का हमने पढ़ा था, इंडियन कल्चर का पढ़ा था। तो ये शक्तियां आपके अंदर कैसे काम करती हैं, और ये शक्तियां आर्यों में काम करती है, मलेच्छों में काम नहीं करती। मलेच्छ वो है जो केवल अपने भौतिक तत्व को ही सर्वोपरि मानता है और उसी के सुख साधन में लगा रहता है। आर्य ये नहीं कि सुख साधन में वो कुछ सुख मिलता हो तो उसको नहीं करता होगा, पर वो उसको अपनी आत्मा की सर्विस में लगाता है कि मेरे को तो जहां हूं उससे आगे जाना है। तो आर्य की भी डेफिनेशन इंडियन कल्चर में आई थी।
तो ये पावर्स और पर्सनैलिटीज गॉड्स की क्रिया हो गई। पावर्स इन्होंने माँ ने सामने रखे, जो सब पूरा यही काम कर रहे हैं, और व्यक्ति के अंदर उनका कॉम्बिनेशन, उनका प्रभाव किस रूप में काम कर रहा है। और पर्सनैलिटीज वो अपनी विभूतियां, अंश विभूतियां, ऐसे ऐसे लोगों के अंदर वो अपना काम करती हैं। फिर बाद में है ये शी सेंड्स डाउन एमिनेशंस ऑफ देम। हर व्यक्ति जो माँ से जुड़ा है उसके साथ वो अपना एक एमिनेशन जोड़ देती हैं, अपना एक निश्रित भाग, माँ का ही एक तत्व आपके साथ जुड़ जाता है। वो तत्व जुड़ने के बाद में आपकी जो जो क्रियाएं हैं, माँ के साथ उसका संबंध, संपर्क, आप जानो न जानो, ये माँ से आना, आपकी चीजें माँ के पास जाना, ये एक संवाद चलता रहता है निरंतर। इसमें ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं कि आपके देवताओं की क्रिया यदि आपने उत्सर्ग करी है या नहीं करी है, तो आपके साथ जो माँ का भाग जुड़ता है, धीरे 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 आपकी तैयारी भी साधित करता है। इसलिए यदि आप निरंतर कोई चीज के लगे रहते हैं, उसको चांस देते हैं, करने वाली तो माँ ही है सारे काम, पर यदि आप इस क्रिया को सचेतन रूप से चांस देते हैं और करते हैं, नहीं तो मान लो आपने कह दिया माँ मैं आपका हूं, तो वो आपके लिए ऐसी चीजें अरेंज करेगा। कैसे होती है नहीं तो चीजें अरेंज कैसे होंगी? आप सोचो तो सही कि अगर ये हम ये कहते हैं और ये एक एस्टेब्लिश चीज है, यदि आपने ये संकल्प कर लिया तो आपके लिए चीजें जो है ये जगत स्वतः अरेंज करता है। स्पेशली साधना वाले व्यक्ति, ये एक बना हुआ एक एस्टेब्लिश सत्य है ये, कि आपने यदि माँ को सिंसियरली कह दिया तो आपके जीवन की कोई भी घटना इनसिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, वो तो सारी की सारी माँ की ओर जाने की घटनाएं बन जाएंगी। आपकी एस्पिरेशन को, आपकी भीतर जो अंतरात्मा को बाहर लाने के लिए जो जरूरी है, सारे के सारे काम कर दिए जाएंगे, एक नहीं चूकेगा। ये फेथ किस आधार पे है? अगर देखो, टटोलो इसको। भाई आप बैठे हो, बारी घटनाएं अरेंज करी जा रही हैं, तो मतलब क्या चीज काम कर रही है? एक कितना मिस्टिक तरीके का, एक कितना गूढ़ तरीके का ये है। शी सेंड्स डाउन एमिनेशंस ऑफ देम। तो ये कितने सारे देवियों के रूप भी हैं जो इस जगत के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत तरीके की सूक्ष्म एनर्जीज काम कर रही हैं। वो अपनी इतने इतने अंग देवियों के भेजती हैं नीचे। आप जो देवियों की बात कर रहे हो और की बात कर रहे हो, वो अपने एमिनेशंस भेजती हैं। तो ये क्या क्या कह रहे हैं? शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स and all her powers and personalities are put out in front of her for the action। माँ की जितनी शक्तियां हैं उनको समक्ष रख दिया जाता है, पावर्स एंड पर्सनैलिटीज, फॉर द एक्शन, एंड शी सेंड्स डाउन एमिनेशंस ऑफ देम। और उनके जो एमिनेशंस हैं माँ, उनको भेजती है। अपनी जो शक्तियां हैं और अपनी जो जो पर्सनैलिटीज हैं माँ की, जो जिसको वो सामने रखती हैं फॉर हर एक्शन, अपनी क्रिया के लिए। एमिनेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? अंश। उनकी अंश विभूतियां कह सकते हो, या फिर बाद में उनके मिश्रित अंश अंश जो हैं। देवियों के कितने कितने रूप हैं, यहाँ देवियों के तो बहुत रूप हैं। और वो सारी, कोई ये नहीं आप इंटरचेंजेबली इसको कह दोगे कि ये अन्नपूर्णा है, इसको इसके साथ अपन जोड़, नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट हैं ये सारी की सारी। ये किसी को भी आप ये नहीं कि सारी माता जी की हैं तो चलो इनको, सब काम करती हैं। यही तो एक विशेष बात है। जो इस मार्ग का व्यक्ति है, ये बड़ी दकियानूसी सी बात है कि आप देवताओं की पूजा नहीं करते। मां श्री अरविंद इंटीग्रल योग की बात कर रहे हैं, तो वो ही तो साधित करते हैं इसको आके। मां श्री अरविंद जब काम करेंगे तो मां श्री अरविंद भी तो
जिन शक्तियों के माध्यम से यदि आप उनको नाम देते हो तो देवताओं का, तो इसके अंदर परहेज करने की क्या जरूरत है? आप भोजन ले रहे हो ना, तो इसके अंदर आपको ये परहेज की क्या जरूरत है कि अब सुप्रामेंटल आ गया तो अब रोटी खाना बंद कर दो? उसकी एनर्जी तोड़ते हो ना आप 5 तत्वों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो देवताओं से ऐसा क्या परहेज हो रहा है? यहां जब ये साफ कह रहे हैं, हाँ देवताओं से आपकी जो आसक्ति पहले थी कि मेरे को तुम ये दे दो, वो तो कभी भी हो सकती है। उसके अंदर सुप्रामेंटल और बिना सुप्रामेंटल क्या करेगा भाई? जिसकी जो मानसिकता है, ये तो स्कूलिंग है बच्चे की। कह सीखने वाले तो फिर भी रहेंगे, पीएचडी जो लोग कर लेंगे उसके बाद भी कह तो फिर भी सीखने वाले बचेंगे। जो नए लोग हैं वो कह भी सीखेंगे, उसके बाद वर्णमाला भी सीखेंगे, जो भी सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे। तो ये जो हमारे ही लोग जो ये कहते हैं कि ओहो अब तो देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और पर तुम समझते ही नहीं देवता क्या है। जब अपनी क्रिया के लिए माँ कह रही है, यहाँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं, शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स एंड ऑल हर पावर्स एंड पर्सनैलिटीज आर पुट आउट इन फ्रंट ऑफ हर फॉर द एक्शन। अपनी क्रिया के लिए माँ की सारी शक्तियां और उनकी विभूतियां, उनके व्यक्तित्व, माँ के क्या क्या व्यक्तित्व हो सकते हैं? वही जगदम्बा एक समय में क्या व्यक्तित्व के अंदर है रे, एक समय में क्या व्यक्तित्व के अंदर है, उनको वो अपने सामने रखती है अपनी क्रिया के लिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि देवता के पास नहीं जाना चाहिए, सीधे माँ श्री अरविंद के पास जाना चाहिए, मतलब सीधे कैसे? सीधे सूर्य के पास चले जाना चाहिए, भोजन सीधे ग्रहण कर लो, एक छोटी सी क्रिया तो नहीं होती। एनर्जी ग्रहण करने की सारी एनर्जी सूर्य से ही आ रही है, माध्यमों के, वनस्पति के और किसी भी चीज के माध्यम से आ रही सूर्य की एनर्जी है भौतिक रूप से। क्या सीधे ग्रहण कर सकते हो? डाइजेस्टिबल फॉर्म में है क्या? कैसे कर लोगे? अगस्त को इसलिए रोक लिया, उसने कहा मैं तो सीधे ब्रह्म के पास जाऊंगा, मरुदगण की सहायता से उसके पास कुछ कुछ आ गई कोई चीजें, मैं तो उसकी सहायता से जाऊंगा। इंद्र आता है, पिटाई करता है, मारता है। तो जिनको ये सेंस नहीं है इनका कि देवता कैसे काम कर रहे हैं, इस मार्ग में यदि माँ श्री अरविंद के मार्ग में चल रहे हो, तो यही तो आके आपकी सहायता करेंगे। और करेगा कौन भाई? आपकी माँ भी सहायता करेगी, भोजन दे देगी, उसको भी आप पूरी प्रक्रिया, अरे कोई चीज की पूरी चारों तरफ प्रक्रिया क्या है वो जानो। आप बगीचा माँ का लगा रहे हो, पर उसमें पौधा भी तो लगा रहे हो, उसकी जड़ भी है, बीज भी है, सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो कोई भी चीज यहाँ वेस्ट नहीं है इस जगत के अंदर कि मैं एकमात्र माँ का भक्त हूं तो इससे मेरे को परहेज थोड़ी हो गया। फिर तो बस ये है कि सारी चीजें माँ का ही अंग हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से काम में ले रहा हूं। मेरे कपड़े भी माँ का ही अंग हैं, मैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, पर ये जानते हुए कपड़े कपड़े हैं, कौन सी चीज क्या है ये माँ भीतर से कहेगी। अब कोई मूर्खतावश ये कह दे कि सब ब्रह्म है, अब दूल्हा दुल्हन को तो फेंको यहाँ से निकाल के, बारातियों के अंदर ब्रह्म देखो, तो आप कहे यार मूर्खता की बात कर रहे हो। जिसके लिए आयोजन है, जो अंतरात्मा जिसके लिए आयोजन है, उसको दरकिनार कर दो और आयोजन के अंदर लग जाओ। तो कॉमन सेंस बाद में आना शुरू होता है, अभी तो टू अनकॉमन है कॉमन सेंस जो है, अनकॉमन सी चीज है। एक कोई कोटेशन मास्टर अरविंद का पढ़ते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाके उसके अंदर बकवास करते हैं देवताओं। अरे पूरा पूरा वॉल्यूम एक हिम्स टू द मिस्टिक फायर का लिख दिया, फिर बाद में आपके सीक्रेट ऑफ वेद का लिख दिया, पुराण है, उपनिषद है, सारे के सारे तो ये लिख दिए। तो किसकी क्रियाएं बता रहे हैं उसमें? आप यदि खाली ये मानते हो ये मूर्ति पूजा ये पूजा, तो मूर्ति के पास जाके तो आप खुद भी देवताओं की जिनकी पूजा करते हो, कोई यक्ष की करता है, भगवान की तो सीधी उसमें भी नहीं कर रहा। गीता कह रही है यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्व के पास जाते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले। आप चले जाओ चाहे किसी के पास, माता जी के पास भी जाओगे तो सीधे ब्रह्म के पास कैसे पहुंच जाओगे? थे ही लोग। अगर कोई ये पत्र लिख सकता है कि माता जी आप हमको ड्रग्स क्यों नहीं अलाउ करते, वहां तो अलाउ कर रखी है, अब वो माँ के संपर्क में आ तो रहा है क्या वो व्यक्ति? या जो मैंने आपको 20वें वॉल्यूम के अंदर पढ़ाया, माँ को व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं आपको एक प्रपोजल देता हूं और हम दोनों एक साथ रहेंगे, वो लड़की और मैं, और आपकी कृपा से कोई भी मिसहैप तो होगा नहीं, अगर होगा तो आप हमको बाहर निकाल देना। माता जी इंतजार करेगी कब इनके कोई बच्चा बच्चा हो।
मतलब एक से एक बढ़िया बढ़िया ऐसे वहां इकट्ठे कर रखे। आप कह रहे हो वहां डिवाइन मदर, पत्र खोल, आंख खोल के देखो ये पत्र क्या बोल रहे हैं। तो आप स्वयं वो साक्षात उपस्थित हैं, जगदम्बा स्वयं है, परात्पर भगवान स्वयं वहां है। संपर्क में तो आ सकते हो क्या? आप किस माध्यम से संपर्क में आओगे? आओगे तो, क्योंकि हमने यही तो बात करी, लाइफ डिवाइन में यही बात करते चल रहे हैं हम, सीधे प्रत्यक्ष संपर्क में तो आपके खुद के ही नहीं आ रहे, और दूसरे के तो क्या आओगे? आपके सबलिमिनल सेल्फ के साथ भी आप संपर्क में नहीं हो, तो भगवान के क्या संपर्क में आओगे? आप अपनी ही अंतरात्मा के संपर्क में नहीं हो, उससे भी आप प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं, तो हम मां श्री अरविंद के संपर्क में है यार। क्षमता तो डेवलप करनी पड़ेगी ना उसके लिए। हम नहीं कह रहे नहीं आ सकते, पर प्री मैच्योरली हम कह दो हम हैं, तो फिर तो ये श्री अरविंद के चैप्टर्स तो रिडंडेंट हैं, यूं ही बेकार हैं एकदम। यो, क्या मतलब के हैं फिर ये? श्री अरविंद तो कह रहे हैं ना कि सारी अप्रत्यक्ष है सारा का सारा, समग्र ज्ञान की ओर जाना हो तो ये करना पड़ेगा, मैकेनिज्म समझा रहे हैं वो। जो तामसिक लोग हैं, जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, वो कह रहे नहीं हम तो सीधे ही चले जाएंगे, चले जाओ भाई। वो अपने एमिनेशंस को नीचे भेजती हैं इनटू दीज लोअर वर्ल्ड्स टू इंटरवीन, इनमें हस्तक्षेप करने के लिए। तो यदि आप कहते हो मां मैं आपका हूं, तो अभी धीरे धीरे क्या करेंगी, आपके विचारों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगी। डिपेंड करता है आप कितना स्थान देते हो। तो कुछ ऐसे निर्णय हैं जहां एकदम ही आप उधर जाते हो, उसकी बजाय जैसे ड्राइविंग व्हील है उसका पकड़ के हाथ आपको खाई में गिरने की बजाय थोड़ा बचा देती है। तो अभी भी आप डामाडोल तो चल रहे हो सड़क के ऊपर, पर जो खाई आ जाती है ना उसके अंदर हाथ पकड़ के थोड़ा सा घुमा देती है। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई यही। हस्तक्षेप इसी को कहते हैं हस्तक्षेप। कुछ ऐसे क्रुशियल मोमेंट्स होते हैं उसमें हस्तक्षेप कर देगी। अब आप कितना स्थान देते हो उसके ऊपर निर्भर करता है हस्तक्षेप कितना करेगी। और फिर बाद में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, फिर तो सीधा पूरा अधिकार ले लेती है, पर ये तो बहुत बाद की बात है। जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो अभी भी तो इंटरव्यू हो रहा है। इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर तो। अभी तो सीधा प्रकाश जो है वहां से जो आता है, इंटरवेंशन का क्या काम है इसके अंदर? उसमें अभी तो क्रिया वो कर ही रही। वो तो वैसे भी कर रही है, वो तो उसके बावजूद भी कर ही रही है। ये प्रक्रिया अलग है। वो जब आपके ऊपर अधिकार कर ले, फिर आप इस चीज में जाओ, तो ये तो तैयारी की ओर की बात हो गई। वही आप गलत गा रहे हो, गुरुजी हस्तक्षेप कर दें। एक ये है कि आप उनके गुरुजी के पास उनके सानिध्य में पले बड़े हो, आप तैयारी कर रहे हो। अब गुरुजी इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो तो पता है कि इसको भेज दो गाएगा, ठीक ही गाएगा, स्वर गलत कहां से गा देगा। अब इसमें हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है। हस्तक्षेप तो तब हो जब आपके अंदर कोई दूसरी बात हो। तो ऐसे के अंदर आपको छूट दी जाती है कि आपकी स्कूलिंग हो रही है। ऐसे के अंदर आपको रोक लिया जाता है कि आप दीवार के कॉर्नर के ऊपर चल रहे हो, तो माँ आके हस्तक्षेप करेगी, अरे सिर फूट जाएगा इसका, तो उसमें नीचे उतार लेगी, बाकी आप खेल रहे हो अपना। बाकी कुश्ती भी लड़ रहे हो, उसमें इंटरवीन क्यों करेगी? कोई आपके मुक्का भी मार देगा, आपके ब्रूजेस भी आ जाएंगे, सारी चीज ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो क्या इसमें तो हस्तक्षेप नहीं किया? अरे तो वो तो सारा उसका मजा ही खत्म हो जाता। आप युद्ध में जा रहे हो, अब क्या हस्तक्षेप पड़ा है इसके अंदर? हाँ, यदि आपने बुलाया माँ को, तो उसमें यह है कि आपकी रक्षा करेगी, आप यदि उसके प्रति निष्ठावान हैं तो। और किसी भी गिवन मोमेंट व्यक्ति ये देख सकता है कि उसमें कितनी कितनी चीजें मिली हुई हैं। जी मैं इस बारे में कॉन्शियस नहीं हूं तो होना पड़ेगा, ये जगत आपकी दलीलें नहीं मानता। जी मेरे को पता नहीं था इस पैकेट के अंदर कौन सी गोली थी, तो वो गोली तो नहीं कहेगी तेरे ऊपर असर कम करेंगे। अज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है, उसका जो असर है वो है। तो ये टू पता कैसे गवर्न, चलता है? पता कैसे सिंस चलता है कि माँ ने हम पे अधिकार कर लिया है? सिंसियर व्यक्ति को पता चल जाता है, जो सिंसियर होगा उसको पता चल जाएगा। वो जाएगा मार्ग के ऊपर। अभी वो, उसके इतनी तड़प है कि मैं क्यों नहीं जा रहा भाई,
आपके और कोई दूसरी चीज प्रतिबद्धता तो कॉन्शियसली तो कैसे हो सकती है? अगर मैंने अपने आप को माँ को दे ही दिया तो और कोई दूसरी चीज मेरे बची कैसे सकती है? सिंसियर व्यक्ति जाएगा, और आपका हृदय यदि माँ के प्रति इतना आसक्त है, प्रेम में भरा हुआ है, जाएगा वो, कैसे रोक लोगे? जिसके प्रति प्रेम करते हो, भौतिक रूप से आपको जेल में भी पटक दिया जाए तो भी आपका रोम रोम तो उसके लिए प्रेम से भरा रहता है। भरत जी ने उनको ये कहा, वो जो जो आचार्य वगैरह अपने कुल गुरु हैं और हैं, उनको ये कहा कि मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैं वास्तव में राम के अलावा और कोई दूसरी चीज मेरे मन में नहीं है, मेरे कोई दूसरा भाव नहीं है, मैं इनको लेके जाना चाहता हूं। भाई मेरे को आप रोंग मत लीजिए, उनकी बातें, संवाद सुनो उनका। लक्ष्मण जी का आप देखो, उन्होंने कहा अपनी देह की गेह की सारी सुध बुला के बैठा था वो आदमी। देह से भी उसने मुक्ति ले ली थी, देह से कोई मतलब ही नहीं है उसका। अब क्या कर लेगा परिवार आपका जब देह से ही आप पिंड छुटा लोगे? तो मरने की बात नहीं कर रहे, कोई लक्ष्मण जी मर थोड़ी गए थे। तो भरत जी ने कहा कि मैं शपथ खा के कहता हूं मेरे और कोई, तो दूसरे बोलते यार कैसी बात कर रहा है तू, मतलब तेरे को ये कहने की जरूरत है? अरे तेरा तो रोम रोम फूट रहा है राम की प्रेम से, रोम रोम से एक ही बात आ रही है। क्या कर लेगा जगत आपका? क्या कर लेगी और कोई दूसरी चीज? आपको उठा के कहीं जेल में भी पटक देंगे तो भी रोम रोम फूटेगा आपका। यही एक इनके सूफी एक राबिया थी, अब उसको जो है लुटेरे उठा के लेके चले गए, क्योंकि अकाल पड़ गया था, अकाल के अंदर इसको उनको कुछ बेच दिया था, तो वो उसको उठा के लेके गए और ले जाके किसी को एक को बेच दिया, इसको गुलाम के रूप में। अब वो उसको पूरा सुबह से लेके रात तक खूब काम में लेता। राबिया को कोई काम वाम से कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो काम कर रही थी। रात को जो है वो बैठ के इबादत करे अपनी, भगवान के प्रेम में रोए। अब जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा था, एक दिन उसको ये आई कि ये रोना धोना ये क्या चल रहा है भाई। अब वो जाता है तो पूरे कमरे में प्रकाश हो रहा है। उसने पहले तो खड़े होके ध्यान से, अब एकदम से तो कैसे जाए, उसने पहले देखा ये करे देखते हैं क्या है। उसने देखा तो वहां तो बात ही कुछ और। उसने तुरंत जो है पांव पकड़ लिए, उसने कहा मेरी गलती हो गई है। अब वो आदमी जो गुलाम रखने की मानसिकता रख रहा है, आपको कोई कहीं बंधन में नहीं रख सकता, ये अगर आपने स्वयं स्वीकार किए हुए, हो ही नहीं सकता कि कोई आपको, जेल नहीं रोक सकती आपको, कोई आपको कहीं नहीं रोक सकता यदि आपके अंदर प्यास है। ये तो खुद के मंसूबों को लेजिटिमेट ठहराने के लिए व्यक्ति कह देता मैं क्या करूं, मैं इस सेटअप में हूं। अरे तो सब जने किसी सेटअप में से तो आते ही हैं, निर्णय तो कहीं से। आपका रोम रोम जब मां के लिए फूट पड़ेगा, कौन रोक लेगा आपको? कैसे रोक लेगा? आप प्रार्थनाएं इनकी पढ़ो, भागवत यही चीजें तो, आपकी रामचरितमानस है, भागवत है, ये चीजें सामने लेके आ रही हैं, यही गहरी चीजें लेके आ रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने जब इन्होंने ये पूरी की पूरी सेना जब गई, तो लक्ष्मण जी कहते देखो इसको राजमद हो गया भरत को, और ये सेना लेके बताओ इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यहां भी आपके लिए आ रहा है। तो राम जी थोड़ी कोई विचलित होने वाले थे। कह रहे कांजी की बूंद से क्षीर सागर फटता है क्या लक्ष्मण? एक बूंद से समुद्र है, उस तेरी कांजी की बूंद से ये फटेगा? राजमद इसको हो सकता है? क्या है राजमद? सोचिए राज का जो मद है क्या कांजी की बूंद के समान, और ये क्षीर सागर। अगर ये संभावनाएं मानव व्यक्तित्व की हैं, कहां है हम? किसका तो माँ का इंटरवेंशन, किसका माँ का आप पे अधिकार? हम बहुत टुच्चे हैं, बहुत छोटे हैं हम निगोशिएशंस कर रहे हैं अपने छोटे छोटे वेलबींग की। एसी ठीक नहीं चल रहा है, ये कमरा ठीक नहीं है, ये वाली बातें ठीक नहीं है, भोजन में ये नहीं, बहुत घटिया है हम। अभी तो मुद्दे बहुत ओछे हैं हमारे, मनुष्य जाति एट लार्ज बहुत नीचे आ गई। पता नहीं इनके फिलोसॉफी, नई फिलोसॉफी कहां, कोई सोचना समझना कुछ नहीं, नया विचार नवाचार कोई
मूलभूत बैठ के ये चल क्या रहा है मनुष्य जाति के अंदर, एक तो तैयार नहीं इसको सोचने के लिए, कैपेसिटी नहीं, कुछ नहीं। आपके रोम रोम में से तो फूटेगा, कौन रोक लेगा? रोक कैसे लेगा आपको ये बताओ। जो आप कहते हैं कि जो आहुति हम दे रहे हैं लोअर गॉड्स को दे रहे हैं, तो लोअर गॉड्स कौन से हुए? शरीर के जो सुख हम साधन, शरीर दिया गया है भगवान की सेवा के लिए, वो अपने आप ही आपके सिर पे तांडव करने लगे, मतलब आपकी चिंतन शक्ति, शरीर को सुख कैसे पहुंचा दूं, स्त्री पुरुष से मैं कैसे सुख बटोर लूं, ये मानसिकता का काम थोड़ी है। मानसिकता तो सात्विक चीज है, वस्तुओं के सत्य को जानने की कोशिश करती है। अरे शरीर तो आपको उसकी सेवा के लिए मिला है, प्रक्रिया हो गई उल्टी। कपड़े आपको तन ढकने के लिए चाहिए, इसमें ब्रांड बीच में कहां से आ गई भाई? क्वालिटी तो आप ठीक है उस पे जा सकते हो, पर्टिकुलर ये वाली चीजें कैसे आ गई? वाइटलिस्टिक जितने रूप आप देख रहे हो पूरा उसका माइंड से, आप ये कहो कि पर्यावरण की आप बात तो कर रहे हो, पर्यावरण में आप जो कर रहे हो, फैक्ट्रियां लगा रहे हो, कोई ये पूछने तैयार है विकास किस किस कीमत के ऊपर आ रहा है? विकास हो तो सकता है क्या विकास चरित्र का हनन करके? अरे अभी जिस एरिया के अंदर इन्होंने ये बांध बनाया, टीरी डैम बनाया, इन्होंने पूरी रिपोर्टें हैं, अरे एक बार मूर्खता करोगे ये सब जलमग्न हो जाएगा, दिल्ली तक का एरिया पता ही नहीं लगेगा, सुनने तैयार ही नहीं। अभी जितने भी डिसीजंस हैं हमारे सरकार के, जिसमें कोई गलती सही की बात नहीं, प्योरली मोटिवेटेड, देश का भला क्या है ये तो कोई विचार ही नहीं है। हमारी पॉलिटिकल जो है माइलेज, उसके अंदर वो कैलकुलेशन तो डेफिनेटली है, ठीक है पॉलिटिकल विल है, और दूसरों में तो ये भी नहीं थी, पर कोई भी निर्णय शुद्ध रूप से कि देश का इसके अंदर क्या होगा, नहीं भी इससे मेरा जो होगा वो तो कोई खास बात नहीं है, देश के लिए तो ये तो विचार ही नहीं है। अगर ये विचार आ जाए फिर आप में काबिलियत होनी चाहिए, मैं तो माँ के लिए ही काम करूंगा, अरे ठीक है, पर कौन सी जगह आपको बोलना है, कितना नपातुला बोलना है? आपको यदि प्रतिनिधि बना दिया झुंझुनू आश्रम का, और आप जाके बोल रहे हो कहीं, पहले आप इंडिपेंडेंट लेवल पे जो भी बोल रहे थे उसके परिणाम आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर थे, फिर भी खैर यदि किसी संस्था में जाते तो ये देखो वो अनुयायी आए थे मां श्री अरविंद के, किसी आश्रम से तो एसोसिएट नहीं करेंगे, और मां श्री अरविंद की पद्धति से कर देंगे। तो आप कहीं भी जाते हो, किसी परिवार को रिप्रेजेंट करते हो, किसी एक पर्टिकुलर, भी पंजाब के लोग हैं जी, राजस्थान के हैं, या फिर ये इंडिया के हैं, आप अगर यहां से जाओगे और यही अगर एक्चुअल में आप यहां से हम आपको भेजते हैं आधिकारिक रूप में, तो उसके लिए तैयारी नहीं चाहिएगी क्या? माँ का यदि काम करोगे आप प्रॉपर तरीके से, तो पहली बार तो पता चलेगा कि हम बहुत इनसफिशियंट हैं। आपसे यदि ये कह दिया जाए कि देविका जी कल आपको एक सत्र लेना है, ये इसी के ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उस पे भी आपको सत्र लेना है, अब जो आप आधिकारिक रूप से एक सत्र ऑर्गेनाइज करेंगी, यहां बैठ के बात करना और फिर बाद में वो करना, इसमें आपको देखिए तो बहुत बड़ा अंतर आ गया, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर आ गया ये तो वैसे ही जब आप इस मार्ग में दे देते हैं और एक्चुअल माँ आप पे क्या करेंगी, आप उनके निहित काम करते हैं, उसमें तो पहली बार आपको लगेगा अरे तैयारी की जरूरत है इसमें तो। अभी मन में ही तो है कि ड्राइविंग में क्या जोर आ रहा है, बैठा है, जिसने ड्राइविंग व्हील पकड़ा नहीं उसको बिठाओ, दुनिया घूम जाती है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में उसको लगता हो बड़ी दूरी के ऊपर 500 मीटर पे भी कोई ट्रक है तो ऐसे लगेगा ये भिड़ा अभी मेरे तो, ये आगे टकराया। जो पहली बार कार चलाता उसको देखो, धीरे धीरे भी चल रहा होता है तो भी लगता हो ये तो आया, अब ये पता नहीं क्या होगा। आज पीछे मुड़ के आप देखते हो अरे ये क्या हुआ, अपन कैसे थे? जब उस छोटी सी चीज में तैयारी है, आप इसको जब तैयारी करोगे तो पता चलेगा। इसमें इन्वॉल्व इश्यूज बहुत ज्यादा है। आगे चलें। हाँ जी। टू गवर्न, टू बैटल एंड कॉन्कर, पहले इंटरवीन करेंगी, गवर्न करेंगी, बैटल करेंगी और कॉन्कर करेंगी। अभी आप युद्ध में चले जाओ, पहली बात तो युद्ध में किसके चले जाओ, आप तो कहते मेरे तो पति का फोन आ गया,
आज जो है आप ये देखते हो कि यदि कोई आर्मी पर्सनल है, घर पे कोई आयोजन है, बेटी की विदाई या बहन की विदाई हो रही है, तो भी अगर वहां से आ गया कॉल तो वो बीच में छोड़ के जाना पड़ता है ना। एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई ये साधना की ओर की बात नहीं। यदि आपके पुकार आ जाती है, हम में से जितने बैठे अपने आप को टटोल के देख लो। वो प्रश्न तो मेरे ऊपर उठने शुरू होते हैं। एक आर्मी पर्सनल है, वो जाके कोई भी इस पद के ऊपर बैठा है या कोई भी आपके सरकारी पद के ऊपर कोई अगर एक सेवा के अंदर है, वो दूसरी सेवा का उपभोग नहीं कर सकता। ये एक नियम है ना कि आप अगर एक कोई सरकारी कोई कार्य कर रहे हो तो ये नहीं, मैं नाइट शिफ्ट भी कर लेता हूं कहीं और जाके, नहीं कर सकते आप सरकारी रूप से तो नहीं कर सकते। तो अभी यदि हम ये कहें कि माँ के लिए हम हैं और उसमें चला के जाके नौकरी स्वीकार करें किसी और की, अगर कोई आपका एक सामान्य सा एक फौजी अगर ये काम करता है, क्या ये चल सकती है क्या ये बात? आप कह रहे हो मैं माँ का व्यक्ति हूं और जा जाके दूसरे और काम करते हो, आप तो चला के आप तो सरकारी नौकरियां ढूंढते हो, सरकारी नौकरी ढूंढ के और फिर बाद में ये कहो मैं तो यहाँ माँ की शिक्षा करता हूं। अरे ये तेरे को करने देगी ये शिक्षा? भाई देविका जी, आप क्लास लेते हो, अब उसके अंदर आप चाह के भी माँ की शिक्षा का क्या लेने देना? न तो वो शुरू होती माँ की शिक्षा से, न वो अंत होती माँ की शिक्षा से। आपके मन में भले ही माँ की शिक्षा हो सकती है, वहां तो एक शब्द आप बोल नहीं सकते, उसका लेना देना ही नहीं है आपके जो क्लासेज है। तो सोच समझ के आपकी एनर्जी कैसे जा सकती है ऐसी चीज के अंदर जो माँ का से प्रवर्तन नहीं हो कोई चीज का? मैं तो स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूं। एक फौजी है, कोई दूसरी नौकरी में नहीं जा सकता, कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है ये, सामान्य सी बात है। पर माँ का व्यक्ति सारे और दूसरे काम करने के लिए फ्री है, केवल माँ का छोड़ के। तो माँ बैटल कैसे करेगी आपको? माँ मेरे माध्यम से बैटल करेगी। जब उसका क्लेरियन कॉल आ जाएगा, जब यहां कोई शंखनाद हो जाएगा, उस समय आप तो कहीं और ही मिलोगे। डिपेंड करता है शरीर के कारण मिलोगे या प्राण के कारण मिलोगे या मन के कारण, कहाँ मिलोगे। माँ के पास तो नहीं मिलोगे, ये तो निश्चित है। जिसके लिए डेडिकेशन हुआ वहां वही मिलोगे। डेडिकेशन तो क्या है? डेडिकेशन तो खाली मतलब आसक्ति है जहां आप रुके हुए हो। डेडिकेशन तो क्या होता है? डेडिकेशन तो शब्द ही गलत है उनके लिए। जहां आप फंसे हुए हो, एंटेंगलमेंट है। डेडिकेशन तो क्या होता है? तो इंटरवीन, टू गवर्न, टू बैटल। बैटल कर लेगी माँ हमारे माध्यम से। किससे करेगी? किससे करेगी भी ये बताओ? किससे करवा लोगे माँ से बैटल आप आपके माध्यम से? फौजी फ्री तो है क्या ये? फौजी तो है क्या ये? और यूं ही कोई मूर्ख को नहीं भेज देते, मेरे अंदर भावना है तो जाओ इसको भेज दो वहां। उसकी कमांडो ट्रेनिंग करवाते ना, उनमें भी कितने कितने लेते हैं, उसके अंदर कितनी। वो कहते हैं मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। अरे पैसे मत ले, तू तू सामने से भी दे देगा तो भी कमांडो का काम तो कमांडो से ही करवाएंगे। और भौतिक की चीज है ये, तो भी इसके अंदर आपकी और दूसरी बातें नहीं चलती। पायलट कहता है मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मेरे को एक विमान दे दो और विमान के पैसे भी मैं ही खर्च कर दूंगा। एयर स्पेस दे दो मेरे को, दे देंगे क्या? तो ये जो दकियानूसी बातें हम लोग करते हैं, माता जी के प्रति भावना है और है, कर लें क्या? आपकी भावना का क्या उठता है? आपकी भावना का रियल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। भाई अभी अगर ये हम कहें कि अब माँ के कार्य के लिए आ जाओ और इसके अंदर हमको जगत में क्या चल रहा है उसके लिए लेख लिखो, उसके लिए मतलब जो जो आप फील्ड पकड़ते हो, माँ की कम्युनिटी है इसके लिए खेती करो, अनाज उगाओ। भावना आपकी अनक्वेश्चनेबल है, हम स्वीकार करते हैं भावना को। हम नहीं कह रहे भावना नहीं है, भावना के कारण आप ये काम करोगे। शॉर्टकट नहीं है भावना। लोग इसको अपने घृणित उद्देश्य उनको ढकने के लिए भावना शब्द को काम में लेते हैं, और जहां उनको सुविधाजनक है, भी माँ की कृपा होगी तो हम कर लेंगे कि माँ की कह के गई थी आपको मेरी कृपा नहीं है। इन शब्दों को यदि आप वास्तव में इसको निर्मम तरीके से खोलते हो तो व्यक्तित्व में कहां कहां गांठें हैं। अब आपने
चयन किया इसका कि भाई ये करो। मैं तो जितना और अभी भी कितना खोल सकता हूँ बस थोड़ा बहुत वही कर रहा हूँ एक्चुअल जीवन में तो, और पर इससे मिलने वाला जो आनंद है वो भी तो आने वाला है। आपके जीवन की जो जो दिशा दशा, वो भी तो आप कितने आनंद में होंगे। आप माँ के साथ होंगे, वो 24 घंटे आपके साथ होगी, उसकी फोर्स आपके साथ होगी। जब उसको दे दोगे, एक फौजी का जीवन है, वो चाहे संकट में है पर फौजी फौजी है भाई। वो किस चीज के अंदर रहता है, वो अगर प्राण की आहुति भी देता है तो वो जिया भाई कोई चीज के लिए, देश के लिए अपने आप को गर्व महसूस करवा के जाता है, दूसरों के प्रति डीप रेस्पेक्ट करवा के जाता है, अपनी आत्मा को कुछ तगाचा करके गया। एक यदि युद्ध उसके सामने आ गया तो ये उस अर्जुन के लिए यही कह रहे हैं, अरे ये तो कोई सौभाग्यशाली होता है, उसके सामने स्वर्ग का खुला द्वार आता है। आपके जितने प्रारब्ध हैं और हैं, यदि देश के लिए आप आहूत होते हो, चले गए वो सारे के सारे खत्म। बताओ कितनी बड़ी बात है, मृत्यु तो यूं भी होनी है। अगर ये इसके लिए हो सकता है तो माँ के लिए पीड़ा अगर उठाओगे तो ये तो व्यक्ति ही नहीं मिलता कि जो माँ के लिए थोड़ी तकलीफ उठा पाए। कहाँ है ऐसे व्यक्ति जो माँ के लिए तकलीफ उठाते हो और खुश होते हो, अरे वाह हम थोड़ी पीड़ा उठा पाए। अभी बात तो उल्टी है, परिवार के काम में तो मिलता है सुख, माँ के काम में मिलती है पीड़ा। आधी घंटे कर लेंगे तो भी मुड़ के देखेंगे, आजकल तो हम माताजी का काम करते हैं, हम तो थोड़ा सा ये करते हैं। मेरी भी ठीक चल रही है आजकल, साधना चल रही है, अरे बड़ी इसको उधेड़ो नहीं तो बढ़िया रहे। नहीं तो जो जो विचार उठते हैं कोई छिपे थोड़ी है वो, मैं उसको बोलना शुरू कर दूं तो हमारी प्रकृति के, मैं किसी व्यक्ति के नहीं बोलूंगा, पर वो ऐसे होंगे जो व्यक्ति कहेगा यार आप तो मेरी बात कर रहे हो, मेरे को क्या पता है इस बात का। वो कहेगा ये तो बहुत बुरी बात है। और वो सबकी प्रकृति के, क्योंकि मैं तो अपनी प्रकृति के उठा के लेके आऊंगा, आपकी प्रकृति के थोड़ी लेके आऊंगा। सबकी प्रकृति यही बात बोलती है, समझदारी इसके अंदर है कि आप ये समझ जाओ कि ये ऐसी करती है। उसको समझ के कि भैया देखो ये बिच्छू है, बिच्छू का व्यवहार करेगा, सांप है सांप का व्यवहार करेगा, ये प्रकृति ऐसी है ये ऐसा व्यवहार करेगी। समझदारी इसके अंदर है कि उसकी आप न सुनो, उस जहां अनुशासन करना उतना अनुशासन करो। तो बैटल, और ये बैटल कहीं और नहीं, ये तो अपने साथ ही है। पहले तो एंड कॉन्कर, पहले तो बैटल करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, कॉन्कर तो बहुत बाद की बात है। बैटल में जाने तैयार हो वो तो कॉन्कर करेगा, जो पिचक के भाग जाएगा उसके न तो बैटल शब्द काम में आता न कॉन्कर शब्द काम में आता। उसने तो पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया दूर से ही। उसने तो ये सुना ना कि ये है कि हवा चल रही है कामना की, यहां मेरा बच्चा मेरा परिवार ये संबंधित है, या मेरा विचार संबंधित है, मेरे पूर्वाग्रह है वो संबंधित है। अरे यार ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं करेंगे। बैटल कहाँ करोगे आप? डिटेल तो वहां से शुरुआत हो रहा है ना, जब आदमी संकल्प कर रहा है कि नहीं अब हमेशा इसके लिए हम करेंगे। माँ बता देगी। अगर माँ के लिए आप ऑफर्ड होंगे तो पहले आप सब समय उसके लिए होने तो चाहिए, तब तो माँ आपके लिए प्लानिंग करे। हाँ मतलब बैटल वहीं से शुरू होगा ना, उससे पहले तो बैटल यार ये अब बैटल। बैटल का तो लेना देना ही क्या है, यूं तो जीवन अपने आप में ही संघर्ष में है। व्यक्तियों के लिए भोजन कर पाना, पचा पाना, निकाल पाना, यही बैटल हो रहा है। आज जो कॉमन बैटल चल रहा है लोगों के, वो तो हेल्थ को लेके ही चल रहा है, क्योंकि उनका उठना बैठना अगर वो ठीक भी हो तो भी पर्यावरण इतना दूषित हो गया कि आप हेल्थ ठीक रख ही नहीं सकते। टू बैटल एंड कॉन्कर, टू लीड एंड टर्न देयर साइकिल्स, किसके? जगतों की, वर्ल्ड्स की, उनकी जो साइकिल्स है उनको लीड एंड टर्न मतलब उनको घुमाते रहना, उनको सही मार्ग के ऊपर। टू डायरेक्ट द टोटल एंड इंडिविजुअल लाइंस ऑफ देयर फोर्सेस। टोटल लाइंस, टोटल पूरे एक आपके, सपोज देश को चला रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति है उसको चला रहे हैं। टोटल लाइंस आपकी पूरी दिशा तो संकल्प के साथ चेंज हो गई। आपने एक बार कह दिया मैं आपका हूं मां, तो टोटल ही चेंज हो गया, पर वो टोटल भी अभी डिटेल में तो आया नहीं। सेंट्रल रूप से आपने समर्पण कर दिया, पर कर्म में आने में तो ये जीवन में आ जाए तो बड़ी बात है।
तो वो एक बार व्यक्ति कह देता है और वो कह के और फिर बाद में भूल जाता है उसको। अब आ गई दूसरी चीजें, दब गई, वो तो चला गया किसी और जीवन के ऊपर। ये तो टोटल, यदि आप में ये चीज है तो इसको फटाफट टेंड कीजिए, नहीं तो दूसरी चीजें आके इसी को दबाने की कोशिश करेंगी। वहम वहम हाथ लगेगा कि हमने समर्पण किया था, सेंट्रली समर्पण किया था। माँ देर सवेर करेगी, पर माँ के लिए तो इस जीवन काल की भी कोई जल्दी नहीं है, हमारे लिए तो है। आप कह रहे हमने संकल्प कर लिया तो माँ अगले जीवन में भी कर लेगी, उससे अगले में भी कर लेगी। उसको थोड़ी है, आपके यदि आ गया तो पीछे नहीं जाएगा, वो तो आगे तो जाओगे ही, पर कितना जाओगे। तो total and individual lines of their forces. These emanations are the many divine forms and personalities in which men have worshipped her under different names. ये emanations अब साफ साफ कह दिया, many divine forms, कितनी कितनी दुर्गा के रूप हैं, कितने कितने देवताओं के रूप हैं, ये सारे के सारे माँ के emanations हैं। many divine forms and personalities, जिनमें की मनुष्यों ने उनकी पूजा करी है under different names throughout the ages. But also she prepares and shapes through these powers and their emanations the minds and bodies of her विभूतिज। अपनी विभूतियों को तो हम सब के माध्यम से, जो अपने आप को पूर्ण रूप से माँ को दे देता है, उसको एक विभूति के रूप में मान लेती है, कुछ को विशेष रूप से पैदा ही करती है, कुछ आए ही उस कार्य के लिए हैं, और यदि आप पूर्ण रूप से उसको दे देते हो तो देयर एमिनेशंस क्या करते हैं, प्रिपेयर करती है, शेप करती है थ्रू दीज पावर्स एंड एमिनेशंस, उनके माध्यम से। तो कैसे करेंगी, आपकी निष्ठा भक्ति किसी पर्टिकुलर एक रूप, देवी का कोई सा रूप है, तो जो ये दकियानुसी मूर्ख लोग हैं कि मां श्री अरविंद के योग के अंदर देवताओं को अप्रोच नहीं करो, तो आप कैसे प्रिपेयर होगे। आपके माइंड को, बॉडी को ईश्वर की विभूति के रूप में तैयार करने के लिए प्रिपेयर, अरे जगदम्बा ही कर रही है कोई भी काम। इससे कोई श्री अरविंद आश्रम से जुड़े हो, उससे जगदम्बा की क्रिया रुक गई है, तो बहुत ही इससे बेवकूफी की बात क्या हो सकती है। आप दुनिया की कोई भी पद्धति में हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, जब जगदम्बा जगतों के ऊपर खड़ी है तो खाली वहां एक पांडिचेरी, एक मतलब एक नाम के ऊपर खड़ी है क्या वो। ये कितने मूर्ख लोग हैं कि खाली इंटीग्रल योग करोगे तो श्री अरविंद का योग है, और कोई दूसरे काम करोगे वो नहीं है। ये सब इतनी संकीर्णता है, पर अब बंदर बंदर की सी बात करेगा और दूसरी बात कैसे करेगा। ऊंची से ऊंची भी बात करेगा तो क्या करेगा, फल के बगीचों की बात कर लेगा, बंदरियों की बात कर लेगा, यही कर लेगा, और क्या करेगा इससे ज्यादा। अ, वास्तव में ये जो विचार आया है देवताओं को पूजा ना करना, ये जो प्रचलित है, उसका कारण जो मूल रूप से है कि ये चीज पढ़ा नहीं गया है कि वो क्या कह रहे हैं, और उसका जो सैंपल उठाया गया है पौंडीचेरी आश्रम से उठाया गया है, इसलिए ये बात प्रचलित हो गई। अगर लोग इसको इस तरीके से, ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं, ये तो पढ़ेंगे तब ना पता होगा इस और तरीके। उनको अपने छोटा सा एक दायरा है, उसमें कोई नई चीज आ जाए तो उनको एनसेम्बल गड़बड़ा जाता है उनका। उनको सारों को बंद करके अपनी निष्ठा जतानी होती है। वही सेमेटिक रिलीजन्स की बात है। सनातन धर्म में ऐसी कोई संकीर्णता है नहीं, इसलिए सारे देवता, आप भगवान को न मानो तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, न तो बुद्ध मान रहे भगवान को, और न शंकराचार्य मान रहे, न आपके चारवाक मान रहे, वो तो आत्मा को ही नहीं मान रहे, न सांख्य मान रहे। तो यहाँ किसी के कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात से। आप उसको अद्वैत कहते हो तो दिक्कत नहीं है, उसको द्वैत कहो तो दिक्कत नहीं है, किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जो माँ श्री अरविंद से जुड़े हुए हैं और जो बोलते हैं, उनका केवल मानना है कि आश्रम में ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में तो सब लोग कर रहे हैं। अरे पर वो देवताओं की वो भी पूजा नहीं कर रहे। आप आश्रम में रह के भी देवताओं की पूजा नहीं करो, और आप व्यापार में रह के भी सीधे परमात्मा के पास जा सकते हो। यही तो गीता में भी बार बार कह रहे हैं, जो पाप योनि है, जो पापात्मा है, उसमें भी यदि ये अगर आ गया, अपि चेत दुराचारो, ये क्या है, गीता क्या कहती है। दुराचार।
ये गीता क्या कहती है? ये है आपका 9वां अध्याय है, 20 का श्लोक। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, इफ इवन ए मैन ऑफ वेरी इविल कंडक्ट, दुराचारी भी जो है ना, टर्न्स टू मी विथ ए सोल एंड एंटायर लव, कि एकमात्र अनन्यता से और एंटायर लव के साथ यदि मेरी ओर मुड़ जाता है ना, ही मस्ट बी रिगार्डेड एज ए सेंट, उसको तत्क्षण एक साधु मानो। क्यों? क्योंकि द सेटल्ड विल ऑफ एंडेवर इन हिम, उसके अंदर जो अब ये जो अनन्यता आ गई ना मेरे प्रति, इज ए राइट एंड कंप्लीट विल, वो सच्ची बात है। तब फिर तो किसी के लिए कोई समस्या रही नहीं। आप कहीं भी हो, किसी भी चीज में हो, कहने को आप साधना कर रहे हो सकते हो और आप महाघोर पाशविकता आसुरिकता के अंदर पड़े हो सकते हो, और कहने को आप बिल्कुल पाप योनि में हो सकते हो, आप बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग्स के अंदर से आ सकते हो, सीधे परमात्मा के पास जा सकते हो। ये तो गीता तक के उस समय भी ये अंडरस्टैंडिंग थी, आज तो बात ही क्या है। मैं तो इसको जो एक तटस्थ रूप से लोग क्या कर रहे हैं वो तो छोड़ दो, वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। श्री अरविंद और माँ को यदि आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है तो श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको साफ साफ पढ़ो पहले तो, और उसके जो अर्थ निकल के आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ यदि आप वेद के अंदर जो देवताओं का रूपक है और है वो नहीं अगर इसको जोड़ते तो क्या समझ में आएगा गॉड्स? भाई श्री अरविंद की व्यक्तित्व में से आई है ये सारी बातें। अगर ये पुस्तक के रूप में जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये 28 में आई थी, करीब 27-28 के आसपास छपी हुई है ये। उससे पहले आप ये देखो कि श्री अरविंद की सीक्रेट ऑफ वेद कब आई। ये तो लेख आपके 1914 से 20 के बीच में आ रहे थे। तो इससे आपको ये तो समझना चाहिए कि श्री अरविंद जब किसी टर्मिनोलॉजी को काम में ले रहे हैं, भाई मैं कोई एक पहले काम रह चुका, आप मेरी ट्रांसलेशंस को पढ़ेंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि पंकज जी इस तरीके से इस शब्द को काम में लेते हैं, या मेरी इस तरीके की यात्रा रही। आप मेरी सारी पुस्तकों को शुरू से लेके जिस तरीके से मैं करता आया हूं वो आप देखेंगे, तो अब मैं किस शब्द को किस रूप में किस भाव में, अब आप कितने समय से हो तो आप मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आपके लिए बड़ा एक सहज सा हो गया स्वीकार करना। और मैं क्या बोल रहा हूं, अब आप धीरे धीरे शब्दों की बजाय अब शब्दों के पीछे के भाव पे भी जा पा रहे हो। वैसे ही श्री अरबिंदो को समझना हो, पहले कम से कम वो किस शब्द को, सबलिमिनल को कहां कहां क्या क्या कहते हैं, उन सारों को जब भी जो अराइज हो जाए उसको वहां वहां जाके पहले तो उसको समझना, साइकोलॉजिकली उसका अनुभव लेना। तो ये जो देवताओं की बात है, देवता तो सारे के सारे मिलके श्री अरविंद और माँ के कार्य में सहयोगी हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। आपके जितने अवतार थे, जितने सब टोटल, वो तो वहां आके सारे के सारे श्री अरविंद के पास वहां बैठे रहते थे, लाइन लगा के बैठे हैं सारे, उनकी सेवा में नियुक्त हैं। तो आप ये कहो कि उनके पास नहीं जाओ तो और किसके पास जाओगे? आश्रम में आप मां श्री अरविंद के भक्त हो, ठीक बात है, पर कोई समाधि के पास ही बैठे रह रहे हो ये थोड़ी है। किचन वाला किचन के काम में रह रहा है, उसमें दूसरों से भी प्रेम व्यवहार तो कर ही सकता है। माँ के पथ का जो व्यक्ति है उससे कितना प्रेम का व्यवहार करता है, आप कहते नहीं नहीं उससे तो दुश्मनी का व्यवहार करो, आप कहते यार ये क्या बात कर रहे हो। उस व्यक्ति से भी आप जो माँ के, अगर आपके पथ का व्यक्ति है, आपके परिवार का व्यक्ति है, यूं तो सद्भाव तो सबके साथ ही रखना चाहिए, पर जो इस पथ का है वो तो आपका अपना निज भाई सा ही महसूस होता है। तो जो देवता जो माँ श्री इनके कार्य में सहयोग दे रहे हैं कि इनको तो बंद कर दो, इनको तो मारो, या इनको मतलब इनके पास जाता है वो गड़बड़ है, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये तो बिल्कुल दकियानुसी बकवास बात है। आपके पास और क्या हो, मतलब आप समर्पण भी करोगे, आप में यज्ञ चलेगा, बिना देवताओं के यज्ञ कैसे कर लोगे? जो साधना चलेगी, यज्ञ का आरोहण, पूरा चैप्टर है सिंथेसिस में, असेंट ऑफ सेक्रीफाइस। तो श्री अरविंद के ये सारे चैप्टर्स आपने इनइफेक्टिव बना दिए यदि दकियानुसी बातों में जाती हो तो। सेक्रीफाइस चलेगा कैसे? सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ, यज्ञ देवताओं से इंटरेक्शन के बिना नहीं चलेगा।
वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर्स हैं जो अपने लास्ट डेज में श्री अरविंदो रिवाइज कर रहे थे ये। तो मतलब उनके ये कोई भ्रम भी नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूं। अपने लास्ट डेज में जो चैप्टर्स जो वो रिवाइज कर रहे थे, उन चैप्टरों में से कुछ ये हैं। अब ये कोई क्या बात कर रहे हो आप? ये कहां से इतना बवाल और इतनी सारी ये चीजें? इसलिए वो जो कह रहे हैं, अब ये तो अब वो अपनी मेरिट पे खड़े हैं वो जो हैं, सो आप जिन सत्रों के संपर्क में हो या नहीं हो, वो जो कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक बात है। उनको कोई पूरी पिक्चर यदि नहीं हो, अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आपकी खुद की कोई पूंजी नहीं है समझदारी की, आप उसको, अच्छी बात इसमें है कि हम कोई सिंसियर है नहीं, इसलिए वो चाहे आप कितने भी सत्र ऑर्गेनाइज करो, कितना कुछ भी करो, आपके कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपके लिए उसके लिए बोलो या उसके अगेंस्ट बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद की अकल नहीं है ना, और नेसेसरी विल पावर नहीं है, इसलिए कोई किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अपने आप में जो कंटेंट है वो तो बड़ा गंभीर है, वो तो फालतू है एकदम। इन विच मैन हैव वर्शिप्ड हर अंडर डिफरेंट नेम्स थ्रू आउट द एजेस। तो माँ के ही एमिनेशंस और ये हो गए ये सारे के सारे, आप उनसे द्रोह कैसे कर, उनको बंद कैसे कर सकते हो? इनफैक्ट माँ की कंप्लीटनेस तो, इन सारों को स्वीकार करोगे तो माँ के बीइंग की कंप्लीटनेस। मैं फार्म हाउस के ऊपर मैं एक काम कर रहा हूं, वहां तो पंकज जी को स्वीकार नहीं करोगे, पंकज जी यहाँ जो व्याख्यान कर रहे हैं वही वाले पंकज जी को हम स्वीकार करेंगे। अरे यार कैसी मूर्खता है। जो पंकज जी भजन गा रहे हैं उस पंकज जी को स्वीकार नहीं करेंगे, जो पंकज जी किचन के अंदर हैं उनको स्वीकार कर लेंगे, या यहाँ जो लाइफ डिवाइन की बात कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लेंगे। तो आपने तो मेरे से मिलने की जो संभावना, एक व्यक्ति से भी मिलने की, आप कह रहे व्यक्तित्व होते हैं एक व्यक्ति के अंदर भी, और उन सारों को स्वीकार करो तो आपकी रिचनेस बढ़ जाती है कि यार कितना अच्छा है। मेरी माँ संगीत भी करती है, पर वो सारे दिन संगीत ही संगीत करती रहे, आपको तो ये कहे यार ये क्या रहा, आपको ये कहे अब ये खाली स्टेज पे ही बैठेगी, ये न उतरेगी, न पेशाब जाएगी, न नहाएगी, न धोएगी, न कोई बात करेगी, आपको हो इससे बचाओ, और संगीत दोबारा करेगी नहीं, ये स्टेज पे नहीं आए, ये वरदान दो। तो सोचो आप क्या बोलते हो कि माता जी खाली ये है। हमने जो बता दिया ना वो फ्रेमवर्क की ही माता जी है, न दूसरे देवता हैं न कोई दूसरी चीजें हैं। तो आप माँ की संपूर्णता तक भी कैसे पहुंचोगे? But also she prepares and shapes through these powers and their emanations the minds and bodies of her vibhutis, even as she prepares and shapes minds and bodies for the vibhutis of the Ishwar, that she may manifest in the physical world in the disguise of the human consciousness। मानव चेतना के जामे को पहन के, क्या है मानव चेतना? यूं तो अपने आप में भाई हम सारे बैठे हैं, आपने अपनी ही चेतना को ग्रो करते देखा है, और आप जहां हो वो कोई लिमिट नहीं है। अभी तो पता चलना शुरू हुआ है कि आपकी संभावना भी है, नहीं तो मान के बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मरो, कि बस मरने वाले हैं। Consciousness, some ray of her power and quality and presence, all the scenes of the earth play have been like a drama। अर्थ प्ले, जगत के जितने भी आपके हिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं, अवतार आए, युग चक्र आए, प्रलय आई, एजेस आई, जो कुछ भी आप कह सकते हो, सब वो सीन्स हैं, अर्थ प्ले, ड्रामा चल रहा है। और अभी भी सब like a drama arranged and planned and staged by her with the cosmic gods for her assistants and herself as a veiled actor, स्वयं एक वेल्ड एक्टर के रूप में। अब इस ड्रामा के अंदर देवता अपना भाग निभा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं नहीं इनको बंद कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? आप सीधे इस एक्टर के पास कैसे चले जाओगे? और आपको अगर रिवील कर भी देगी तो आप भी एक इस ड्रामा के पार्ट तो बन जाओगे, डायरेक्टर थोड़ी बन जाओगे। एक ड्रामा चल रहा है, इसमें आपको सारी चीजें स्वीकार करनी पड़ेगी। ड्रामा के अंदर आप व्यवस्था को स्वीकार करते हो ना, लाइट को, साउंड को, सीन की डिमांड को, आपके जो प्लॉट है उसको। समझदार व्यक्ति तो उसको नहीं, अगर कोई समझदार नहीं है उसको पार्टिसिपेंट ही नहीं मानते, उसको उठा के फेंक देते रहे, तो मिसक्रिएंट है। अगर कोई एक्टर जो अपना पार्ट भूल जाए, जो कई के अंदर होता है कि जी इसको दुर्गा बनाया था महिषासुर, अगर एक्चुअल में मान लो और उसके तलवार चलानी शुरू कर दो कि इसमें तो दुर्गा जी वास्तव में आ गई, अब मेरे को बताओ ये किस भाव की बीते?
आप रामलीला कर रहे हो और उसके अंदर आपके रावण वास्तव में आ जाए, राम जी को वास्तव में लेने की कोशिश कर ले, वो क्या भाव की रहे? आपको ये सेंस होना चाहिए आप कहाँ हो, ये कॉमन सेंस व्यक्ति भूल जाता है। बहुत इन्वॉल्व इश्यूज हैं इसके अंदर। ये देखते हो आप, कई दुर्गा जी आ जाती है कई के अंदर। अब सोचो वो महिषासुर जो बना बेचारे की, किस भाव की बीतती होगी उसके ऊपर। उसको दोबारा दुर्गा बनाएगा क्या कोई? हाँ, क्या उसको रावण बनाएगा कोई? या हनुमान जी को बनाया और लंका जलाया और एक्चुअल के अंदर उसके साथ के अंदर ये बातें नहीं होती भाई। आपको सेंस आना चाहिए इस पूरे प्लॉट का, ये आप कहाँ हो, क्या हो। ये मूर्खताएं हैं ये सारी की सारी। ये कॉमन सेंस आता है आपको, और इससे हो कुछ नहीं जाता। इससे क्या हो गया? इससे एक बूंद अगाध समुद्र की कोई एक आपको कुछ समझ में आती है माँ के तत्व की, और वही आपके लिए बहुत ज्यादा होती है वो बूंद भी। बुद्ध भी वो कह रहे हैं कि वैदिक जो कल्चर है उसका एक उपपथ के ऊपर भटकते चले गए। श्री अरविंद कह रहे हैं, शंकराचार्य है वेद के विशाल पूरा जो है उसमें एक छोटे से मार्ग के ऊपर चले गए। अब आम आदमी की तो बेचारे की वक़्त ही क्या है, कहाँ है वो? कुछ नहीं। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया देविका जी। इसमें अब ये बार बार सुनेंगे, पर बहुत ज्यादा ओकल्ट और पूरा गंभीर रहस्य, कितनी विचित्र और विशेष बातें निकल के आई है, क्लैरिटी आई ना इससे कई चीजों के ऊपर। हाँ जी। बेसिकली ये भी है कि जो मदर को हम लोग टेलर मेड, हम यहाँ से काटना, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग हम उनको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं इन रूटीन। इंस्टेड अपने आप को माँ के प्रति खोलना, ताकि वो हमारे जो जो साइकोलॉजिकल गॉड्स है उनके थ्रू वो क्रिया कर सके पूरी तरह से। वैसे ही करेंगी, साइकोलॉजी में ही तो उदय हाँ होती है जी। आपके। अरे भाई हाँ हम पढ़ जी। रहे हैं तो साइकोलॉजी तो उदय हो रही है। अब हाँ आपको जी। उन्हीं देवताओं की क्रिया बंद कर दो तो आपका विकास बंद हो जाएगा। तो कौन मूर्ख हैं जो ये बातें करते हैं कि श्री अरविंद और माँ के मार्ग में अब तो ये देवताओं की आवश्यकता नहीं है? अरे वो श्री अरविंद और माँ दूसरी बात कर रहे हैं। देवताओं से इंटरेक्शन तो आपका होगा ही, आप बने ही उस चीज के हो, तो बिना इंटरेक्शन कैसे होगा? इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। तो एक पर्सपेक्टिव मिलना शुरू हुआ अब आपको इसके अंदर। हाँ जी। अनिल जी कोई बात है इसमें? नहीं तो फिर अपने लाइफ डिवाइन के ऊपर आएंगे। नहीं नहीं, ठीक है सर। ये उसी तरह से है जैसे जब वो जो विराट रूप दिखाया, और जो है गीता हाँ में हाँ। ये अब ये इस तरह से रिवील हो रही हैं चीजें, तो अब वास्तव में चीजें तो बहुत ही गूढ़ हैं और बहुत ही विशाल रूप है इसका। अब कितना आनंद भी आता है, इसको सुन के भी आनंद आता है, करने में तो बात ही क्या रहे। कितना जबरदस्त ये है। जबरदस्त मामला, बिल्कुल। और एक्चुअल प्रक्रिया है कि अभी ये कल्पना भी नहीं करी, दामोदर ये बातें कर रही है, और हाँ, ये ये तो करी। लास्ट में आया, ये तो अक्सर मैं भी बोलता हूँ, ये डिवाइन लीला का तो कंसेप्ट है, ये बिल्कुल वही उसी को जो है मेरे भी दिमाग में काफी कुछ यही चल रहा था, ये सही है। पर ये प्रक्रिया आपके डिवाइन लीला, अनुभव में थोड़ी थोड़ी तो कम से कम अनुभव में आनी चाहिए। जो हमने ये हाँ बात करी, बिल्कुल। आप इस पे कंसंट्रेट, मतलब आपका सारा टाइम कंसंट्रेशन में ही लगा दो। आप एक्टिविटी कोई भी कर रहे हो तो भी कंसंट्रेशन तो भंग होने की जरूरत ही नहीं है आपका भाई। हाँ, और नहीं तो कोई फोकस हो ही दायित्व रहना है ही नहीं। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको मिनिमाइज जितनी जरूरी है उतनी बस करके सारा समय इसके ऊपर लगाओ। धीरे धीरे आपके नेसेसरी जो जो रिवील करेंगी चीजें इसी से करेंगी, और कहां से, बाहर से थोड़ी करेंगी। सही बात है।